नमस्ते एवरीवन। जैसा शायद आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देख के पता चला होगा, माय मदर इज़ नो मोर। वी हैव लॉस्ट हर ऑन दिस 4th of October 2023। मुझे पता नहीं है कि मैं आज आपके साथ में क्या बोलूँगी या बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा दुख था, ऐसा दर्द है। आई डोंट नो कब इसमें दर्द से निकल पाऊँगी। कहने के लिए कहते हैं कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, लेकिन एक माँ के जाने का दुख शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे इस फेज़ से निकलने में अपनी लाइफ में। एवरीथिंग इज़ सो मीनिंगलेस, सो कलरलेस। जाना सबको ही है एक दिन, आई नो, हम सभी जाएंगे, लेकिन मेरे को एक ही चीज़ का दुख है या रिग्रेट है, जिस तरह से सफ़र करके मेरी माँ गई है उस तरह से नहीं जाना चाहिए था। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके साथ में बहुत समय से थी। उनको पार्किंसन था, एस्थमा चल रहा था, लेकिन लास्ट के जो 15 डेज़ उन्होंने हॉस्पिटल में निकाले हैं, और आई कैन से सितंबर 2023 शायद मेरी लाइफ में नहीं आता तो अच्छा होता। मुझे लोगों ने मना भी किया है कि तुम रोना मत, अगर तुम रोओगी तो तुम्हारी माँ तुमको जहाँ से देख रही होगी उनको दुख होगा। कितना आसान होता है ना ये बोलना, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। कई बार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। रात को लेटते टाइम पूरा टाइम हॉस्पिटल के वो सीन याद आते हैं। 15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके हाथ में ड्रिप्स लगी हुई थी। शी वॉज़ ऑन वेंटिलेटर ऑल्सो फॉर 10 डेज़। एक एक मोमेंट वो मुझे मेरे सामने आंखें बंद करते ही आ जाता है, और मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझको समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे उनको वापस लेके आऊँ। और कहते हैं ना, आदमी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उनको वेंटिलेटर पे जब डाला था तो 90% लोगों ने मना किया था कि नहीं, वेंटिलेटर पे मत डलवाना, वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता है। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला था 50-50% चांस है, तो वी टुक दैट चांस कि हाँ शायद बच जाएंगी। एंड इट वाज अ मिरेकल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑल्सो कि वो वेंटिलेटर से बाहर आई। तो मेरे अंदर और एक उम्मीद जाग गई कि हाँ वो बच जाएंगी। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे कहते हैं किसी का ज़ोर नहीं चलता है, तो हम तो इंसान ही हैं। उनके ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गए। इतने दिन में 15 दिन वो लगभग हॉस्पिटल में एडमिट थी, और पता नहीं कितने मेडिकल टर्म्स मैंने उन दिनों सुन लिए, सीख लिए। उनके फूड पाइप लगा दिया था। वो एक एक सीन ऐसा मेरी आंखों के सामने घूमता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे उनको वापस लेके आऊँ। कितना दर्द उन्होंने सहा होगा, कितना सफ़र किया है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं अपने आप को बहुत बिज़ी करना चाहती हूँ, बहुत बिज़ी करना चाहती हूँ कि मैं ये सब भूल जाऊँ, लेकिन मैं सुबह सोच के कुछ उठती हूँ, उसके बाद में फिर घर में एक एक चीज़ में उनकी याद आती है, फिर मैं वैसे ही बैठ जाती हूँ। आई डोंट नो मैं पिछले 15 दिन से क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ हूँ। आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट। अभी मुझे
मैं चाहती हूँ मैं आगे कंटेंट क्रिएट करूँ जैसे मैं पहले करती थी आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही है। आज इतने दिनों बाद, शायद 1-1.5 महीना हो गया होगा, मैं आके आपके सामने बस ये अपडेट के लिए बैठी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी ही वापस अपने, जैसे मैं पहले आप लोगों के लिए वीडियोस लाया करती थी, वो मैं लेके आऊँ। वो मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि यूट्यूब इज़ माय पैशन, और अगर मैं कुछ अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखूँगी कुछ क्रिएटिव वर्क में जो मुझे पसंद है, तो शायद इस लॉस को मैं जल्दी से जल्दी उबर पाऊँ। प्लीज़ आप लोग जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हो या कुछ समझ रहे हो तो मेरी मदर के लिए प्रे करिएगा। कहते हैं प्रेयर में बहुत ताकत होती है, वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आगे की लाइफ स्मूथली जाए। आजकल उनकी फ़ोटो के सामने अब तो बस यादें रह जाती हैं कहने के लिए। उनको पूजा भक्ति का बहुत शौक़ था। नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, और रात को सोते टाइम भी वो भजन सुनते हुए सब कुछ सोया करती थी। मैं उनके फ़ोटो के आगे लगा देती हूँ कि कहीं वो आसपास होंगी तो उनको सुनाई देता होगा। जल्दी ही मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।